हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है डेली टारगेट कैसे बनाएं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला था कि डेली टारगेट बना के पढ़ने के फ़ायदे। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में डीएम आए कि सर हमें तो डेली टारगेट बनाना ही नहीं आता, कैसे बनाते हैं डेली टारगेट। तो आज आपको मैं वही सिखाने वाला हूँ कि डेली टारगेट कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक होने वाला है एक तरीके से रीट मेंस के सिलेबस को लेके होने वाला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये रीट मेंस के लिए नहीं है वीडियो। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, छोटी से छोटी भर्ती को लेकर आरएएस तक की भर्ती को, ये उसमें भी काम में आने वाला है। क्योंकि डेली टारगेट बनाना कैसे है, ये नियम और ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो सबके लिए सेम होने वाली है। डेली टारगेट बनाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके पास में होनी ही चाहिए या फिर होती है आपके पास में, वो क्या है? एक तो सिलेबस, और सिलेबस के अपने पास में क्या होनी चाहिए? हार्ड कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? हार्ड कॉपी अपने पास में सिलेबस की होनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल में सिलेबस नहीं चलेगा। क्योंकि मोबाइल में अगर सिलेबस होगा तो फिर उससे डिस्ट्रैक्टेड अपन हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बार बार भटक जाते हैं। ठीक है, सिलेबस तो है, आपने कहा सर सिलेबस तो है हमारे पास में, हार्ड कॉपी में है। ठीक है, उसके बाद में अपने पास में अध्ययन सामग्री क्या क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर अपन डेली टारगेट बना रहे हैं तो डेली टारगेट में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने के लिए अपने को लेके चलनी है वो भी तो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अध्ययन सामग्री में हो सकता है आपके पास में कोई ऐप हो, जैसे आपने कोर्स ले रखा है। ठीक है, कोर्स ले रखा है आपने, उस ऐप से कोर्स ले रखा हो तो उस कोर्स के अंदर आपके पास में क्या क्या होंगे? वीडियो होंगे। उस वीडियो से आप क्या बनाएंगे? नोट्स बनाएंगे सर। ठीक है, उसके अलावा उस ऐप में क्या क्या हो सकते हैं सर? क्वेश्चंस हो सकते हैं, टॉपिक वाइज हो सकते हैं सर, सब्जेक्ट वाइज हो सकते हैं। ठीक है सर, टेस्ट हो सकता है पूरा, उसमें मॉक टेस्ट हो सकते हैं। उसके अलावा उसमें कोई और भी पीडीएफ हो सकती है पढ़ने के लिए, किसी टॉपिक से रिलेटेड या सब्जेक्ट रिलेटेड पीडीएफ भी हो सकती है, एक्स्ट्रा कोई भी पीडीएफ। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज़ बुक भी हो सकती है अपने पास। हो सकता है किसी ने कोर्स कर रखा हो सकता है किसी ने आज के 6 महीने पहले ही कोर्स लेकर कंप्लीट कर रखा हो, नोट्स बना रखे हों, और क्या कहते हैं जो ऐप के अंदर जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको कंप्लीट कर रखे हों। वो मार्केट से बुक ला रखी है उसने, उस बुक को पढ़ रहा है। ठीक है, वो मार्केट से क्वेश्चंस की कोई बुक ला रखा है उसको पढ़ रहा है, थ्योरी की कोई बुक ला रखा है उसको पढ़ रहा है। तो ये चीज़ भी अपने पास में हो सकती है। तीसरी चीज़, डेली कुछ चीज़ें डेली है, डेली करनी पड़ेगी अपने को, वो मैं आगे बात करूंगा इन सब चीज़ों की। ठीक है ना, ये डेली करने वाली चीज़ें, क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। ठीक है, अब देखो टारगेट बनाने से पहले या फिर अगर अपन टारगेट बनाते हैं तो देखो डेली का तो बनाते ही हैं अपन, डेली का तो अपने को बनाना ही है। उससे पहले अपने पास में एक महीने का टारगेट होना चाहिए मोटा मोटा, कि भाई मुझे इस महीने में हिस्ट्री की ये जो टॉपिक है या ये मोटे मोटे बड़े बड़े टॉपिक है इसको कंप्लीट करना है। डेली टारगेट बनाने तब बनता है जब अपने पास में महीने का होगा, महीने का होने के बाद में 7 दिन का होगा। क्योंकि अगर अपन सिर्फ और सिर्फ डेली टारगेट लेके चलेंगे तो उसका क्या नुकसान है? उसका नुकसान ये है कि अपने को पता ही नहीं लगेगा फिर मेरा सिलेबस कितने दिन में पूरा होगा। हो सकता है आपको सिलेबस 6 महीने की जगह साल भर भी लग जाए। इसलिए पहले अपने को क्या बनाना है? महीने का टारगेट बनाना है। कैसे बनाएंगे सर? अंदाजे से बनाएंगे, क्योंकि अपने को नहीं पता कि महीने में क्या क्या कंप्लीट हो जाएगा। अपन तो डेली पता रहेगा कि डेली तो ये मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन महीने का अपने को हो सकता है पता नहीं रहे कि मैं ये कंप्लीट कर लूँगा या नहीं कर लूँगा। तो अंदाजे से बनाना है अपने को। उसके बाद में 7 दिन का बनाना है। जब महीने का आप फिक्स कर लोगे कि मुझे महीने में ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिर आपको बनाना है 7 दिन का टारगेट। 7 दिन का जब आप फिक्स कर लोगे फिर आप बनाओगे डेली का टारगेट। ठीक है, अब डेली का टारगेट बनाना कैसे है, कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि महीने का कैसे बनेगा, 7 दिन का कैसे बनेगा और अदर टारगेट कैसे बनेंगे। देखो आपको, अगर आप पढ़ रहे हैं किसी भी सरकारी नौकरी की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास में कॉल आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास में डीएम्स आते हैं कि सर मैं एक दिन में 6 सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, 6 सब्जेक्ट में सर कन्फ्यूजन रहता है, ना तो मैं उनके प्रॉपर तरीके से वीडियो देख पाता हूँ, वीडियो देखता हूँ तो बहुत जल्दी देखता हूँ, और नोट्स बना लेता हूँ तो फिर नोट्स का टाइम नहीं मिलता है। तो देखो सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं कि वो गलती कर रहे हैं, वो बहुत सारे सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं। हो सकता है वो 3 से 4 सब्जेक्ट लेके चल रहे हो एक दिन में, हो सकता है 5 से 6 लेके चल रहे हो। बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे आपको जो जितने सब्जेक्ट हैं अपने सिलेबस में वो सबके सब वो लेके चल रहे हैं। तो सबके सब सब्जेक्ट अपने को नहीं लेके चलने हैं, अपने को लिमिट पीरियड के लिए लिमिट सब्जेक्ट लेके चलने हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी शुरुआत में लूँगा 2 सब्जेक्ट। जब मेरे ये 2 सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे, ये 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं मेरे 15 दिन में हो जाए, हो सकते हैं मेरा महीना भर में क्लियर हो जाए। ठीक है, जब ये मेरे 2 सब्जेक्ट क्लियर हो जाए फिर मैं आगे के 2 सब्जेक्ट पर बढ़ूंगा। ठीक है, तो वो चीज़ भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आगे के 2 सब्जेक्ट पे जब अपन आएंगे तो पीछे के 2 सब्जेक्ट
को कैसे मैनेज करना है, जो अपने रिवाइज हो गए या फिर अपने उनके नोट्स कंप्लीट कर लिए तो उनको कैसे मैनेज करना है। तो देखो शुरुआत में आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं। 2 सब्जेक्ट मैंने कौन कौन से लिए हैं, आप अपने अनुसार कोई से भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। मैंने लिया है हिस्ट्री एंड कल्चर और दूसरा सब्जेक्ट मैंने लिया है ज्योग्राफी, ठीक है, भूगोल। पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड कल्चर, दूसरा ज्योग्राफी। अब हिस्ट्री एंड कल्चर में 1 महीने का मैं बनाऊंगा तो मुझे लगा कि 1 महीने के अंदर मैं राजवंश कंप्लीट कर सकता हूँ, मैं सभ्यताएं कंप्लीट कर सकता हूँ, मैं राजस्थान की महत्वपूर्ण घटनाएं कंप्लीट कर सकता हूँ, प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्थाएं कंप्लीट कर सकता हूँ। ये कितनी यूनिट हो गई, ये 2 यूनिट है। अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो ये 2 यूनिट हो गई, हिस्ट्री एंड कल्चर की 2 यूनिट हो गई। ज्योग्राफी मुझे लगा कि राजस्थान का एक तो भौगोलिक स्वरूप में कंप्लीट कर लूँगा और मानसून तंत्र और जलवायु वाला ये टॉपिक में कंप्लीट कर लूँगा। ये भी कितनी यूनिट हो गई, 2 यूनिट सिलेबस में देखोगे तो आप, ठीक है। ये मैंने अंदाजे से बनाया, हो सकता है मैं ये महीने का बनाया हो सकता है मेरा 20 दिन में कंप्लीट हो जाए, तो फिर मुझे और मेरा सिलेबस एक्सटेंड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा कि यार महीने में मैं ये टॉपिक और कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है। हो सकता है ये कंप्लीट नहीं हो तो आप कम भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। अगली बार जब आप बनाएंगे वापस महीने का तो आप कम भी लेकर चल सकते हैं। अब जब अपना 1 महीने का बन गया, अब मैं बनाऊँगा 7 दिन का। अब 7 दिन में मुझे लगा कि मैं ये जो टॉपिक है महीने के, उसमें से मुझे लगा कि 7 दिन में मैं राजवंश कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। मुझे क्या लगा कि मैं राजवंश कंप्लीट कर लूँगा, तो मैंने राजवंश ले लिया। इधर से मुझे लगा कि राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप मैं कंप्लीट कर लूँगा। भौगोलिक स्वरूप बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके जितने भी वीडियो होते हैं वो मैं कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, तो ये 7 दिन का मैंने ये 2 टॉपिक ले लिए। अब मैं आऊँगा डेली टारगेट पे, जो अपना मेन वीडियो का हेडिंग है कि डेली टारगेट कैसे बनाना है सर। देखो राजवंश में मैंने डिसाइड किया आज कि मैं कल चौहान वंश कंप्लीट कर लूँगा, या फिर चौहान वंश के ज़्यादा ही वीडियो हैं, 8 से 10 वीडियो हैं या 5-6 वीडियो हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 से 3 वीडियो देखूंगा। सिर्फ कितने वीडियो देखूंगा, 2 से 3 वीडियो। उन 2 से 3 वीडियो के मैं क्या बनाऊंगा, नोट्स बनाऊंगा। उन 2 से 3 वीडियो के मैं क्या करूंगा, रिवीजन करूंगा। उन 2 से 3 वीडियो के मैं PYQ और एनालिसिस, ठीक है, PYQ करूंगा और एनालिसिस करूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा अभी मुझे फ़िलहाल कोई बुक नहीं लानी, ठीक है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको नई बुक नहीं लानी। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ किस पर ध्यान देना है, ऐप पर। ऐप के अंदर जो भी है वीडियो हैं, नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, PYQ हैं, टेस्ट सीरीज है, जब आपकी ये चीज़ें ऐप में कंप्लीट हो जाएगी तब आप मार्केट से बुक लाओगे, और बुक को कैसे पढ़ना है वो चीज़ भी मैं आपको अलग वीडियो बनाकर बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने डेली डिसाइड कर लिया कि मैं चौहान वंश पढ़ूंगा, इसके 2 से 3 वीडियो में देख लूँगा, ठीक है। नोट्स बना ही लूँगा। उसके बाद में मुझे क्या करना है, नोट्स बनाने के बाद में इनका रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद में क्या करना है, PYQ, लगभग 50 प्लस PYQ या 50 के आसपास PYQ। उसके बाद में बुक मुझे कोई चीज़ अभी नहीं पढ़नी। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप सेम चीज़, 2 से 3 वीडियो, नोट्स, रिवीजन, PYQ, है ना, और बुक नहीं पढ़नी। PYQ का क्या करना है, एनालिसिस भी करना है। अब आपने कहा कि सर ये चीज़ें तो हम कर लेंगे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट तो बताओ कि किस किस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें या कितना कितना टाइम लगेगा इन चीज़ में। तो अब नेक्स्ट बात में उसी चीज़ पर करने वाला हूँ। आपको टाइम के बारे में मैं बताऊँगा कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे, टाइम टेबल अपन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो हिस्ट्री का लेंगे सबसे पहले अपन। सुबह आप उठे, मान लो कि आप मेरे जैसे स्टूडेंट हो, आराम से उठते हो 7 बजे या 6 बजे, उसके बाद में आराम से 8 बजे पढ़ने बैठते हो। 8 से 11 की एक शिफ्ट लगानी है, 3 घंटे की शिफ्ट हो गई। 3 घंटे की शिफ्ट में आप आराम से 2 से 3 वीडियो देख लोगे, उनके नोट्स भी बना लोगे, ठीक है। आपने वीडियो देख लिए, नोट्स बना ली है। उन नोट्सों का आपको बीच में फिर 1 घंटे का रेस्ट लेना है, 11 से 12। 12 से 2 बजे की दूसरी शिफ्ट लगानी है आपको, 2 घंटे की। इस 2 घंटे की शिफ्ट में क्या करना है, ये जो नोट्स आपने यहाँ बनाए थे उसका आप यहाँ क्या करोगे, रिवीजन करोगे। रिवीजन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 मिनट, 40 मिनट या 50 मिनट लगेंगे, इससे ऊपर नहीं लगेंगे, क्योंकि जो चीज़ आपने आज हैंड टू हैंड पढ़ी, जब आप उसका हैंड टू हैंड रिवीजन करते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि चीज़ें अपने माइंड में बनी रहती है, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, PYQ करोगे लगभग 50 PYQ करने में आपको 40 मिनट लग सकते हैं, इससे ज़्यादा मिनट आपको नहीं लगने चाहिए। शुरुआत में हो सकता है ज़्यादा लगें, लेकिन धीरे धीरे आपको टाइम बिठाना पड़ेगा। तो 50 PYQ करने हैं अपने को। PYQ में जो भी
भी अपने गलत क्वेश्चंस होते हैं, उन गलत क्वेश्चंस का अपने को क्या करना है, एनालिसिस करना है कि मेरा क्वेश्चंस गलत कहाँ हुआ। अब देखो, गलत होने की 2-3 वजह हो सकती है। हो सकता है आपने जो नोट्स बनाए आज बैठ कर, जैसे चौहान वंश के, तो वो जो गलत क्वेश्चन हुआ, वो लाइन या फिर वो जो चीज़ है या फिर वो टॉपिक है, हो सकता है आपके नोट्स में, आपके कोर्स में उस टीचर ने नहीं लिखवाई हो। तो फिर आपको क्या करना है, आपको उस चीज़ को, उस टॉपिक को, उस लाइन को या उस क्वेश्चंस को अपने नोट्सों में ऐड ऑन करना है। ऐड ऑन कैसे करते हैं, जैसे आपने चौहान वंश पढ़ा या राजवंश पढ़ा, तो उसके पीछे 5 पेज छोड़ दो आप, वो 5 पेज में अपने को यही चीज़ें ऐड ऑन करते जाना है। जैसे मान लो कि जो गलत क्वेश्चन हुए 10 गलत हुए। अब गलत होने कैसे गलत हो सकते हैं, हो सकता है आपके नोट्सों में वो चीज़ नहीं है, हो सकता है आपने खुद जानबूझ के गलत किए हो, आपने उतने अच्छे से रिवीजन नहीं किया हो, या फिर पढ़ते पढ़ते भी गलती हो गया हो, क्योंकि हो जाता है, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो नोट्सों में ऐड ऑन करनी है चीज़ें, और जो गलत क्वेश्चन होते हैं उनका एनालिसिस करनी है। सेम चीज़ ज्योग्राफी में करनी है। अब आप क्या करोगे, 2 से 3 रेस्ट ले लोगे बीच में, 3 से 6 घंटे की, वही वापस 3 घंटे की शिफ्ट लगाओगे, इसमें वीडियो देखोगे और नोट्स बनाओगे। वापस 1 घंटे का रेस्ट लोगे, वापस 2 घंटे की शिफ्ट लगाओगे, उसमें रिवीजन करोगे, वही 30-40 मिनट लगेंगे। उसमें PYQ करोगे, वही 30 से 40 मिनट लगेंगे। एनालिसिस करोगे, 10 से 20 मिनट लगेंगे एनालिसिस में, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। मतलब 2 घंटे आपके रिवीजन के लिए, PYQ के लिए और एनालिसिस के लिए इनफ है। कुल घंटे कितने हो गए पढ़ाई के डेली के? सर 10 घंटे हो गए। आपने कहा सर मुझे तो इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप 10 को 12 भी कर सकते हैं, यानी प्लस इसमें 2 घंटे और कर दो, क्योंकि मेरा मिनिमम ये मानना है 8 से 10 घंटे की पढ़ाई डेली इनफ है, अगर आप इस तरीके से एक डेली टारगेट बना के पढ़ रहे हैं तो। और अगर आप डेली टारगेट नहीं बना रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, आज गए लाइब्रेरी में, कोई भी बुक उठा ली, 15-20 मिनट, आधा 1 घंटा पढ़ लिया, आधे घंटे के बाद फिर दूसरी बुक उठा ली, ऐसे अगर आप करोगे तो आपका सिलेक्शन इस बार भी नहीं होने वाला है। तो आपको डेली टारगेट बनाना है, जैसे मैंने बताया वैसे बनाना है। आपके दिमाग में हो सकता है मेरे से बेस्ट स्ट्रेटजी हो डेली टारगेट बनाने की, हो सकता है कि आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी लेकर नहीं चलें, हो सकता है आप हिंदी और ज्योग्राफी लेकर चलें, कोई सा भी सब्जेक्ट आप लेकर चल सकते हैं। महीने का टारगेट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, 7 दिन का आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, डेली का भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने आपको मोटा मोटा रफली बताया है कि डेली टारगेट कैसे बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम थी, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं कि डेली टारगेट कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो आपको लगता है हेल्पफुल आपके लिए, और आपको अगर अच्छा लगता है, तो इस वीडियो के कमेंट्स में आप थम्स अप वाला निशान दिखा सकते हैं। जय हिंद।